समाउन ज़ातो अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातो अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप अज़ादारान हुसैन तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो सलवात बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद की बात थोड़ा इधर आ यार, इसको इधर करीब तो कर ले, बस सही है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है इजाज़त दी, नौकरी शुरू करा। आले मोहम्मद के खाले के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सलामती ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मालिक शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मालिक इज़्ज़त वाली औलाद अता फरमाए। बेरोज़गारों को मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघरों को मालिक अपने घर अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मौला मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों को मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। ज़िक्र और ज़ाकिरीन की मालिक हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाहिल फ़िल अर्ज़ हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। शाहज़ेब खान साहब, उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब तमाम की ये नौकरी आपकी आमद सैयद अजर अज़ीम अता फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले चेहरे अज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। सरदार अली इमरान ख़ान साहब के मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। उनका हुक्म उनकी तामील में हाज़िर हो गए। बड़ी अरसे के बाद, काफ़ी देर के बाद, चूँकि नहीं आ सके इस इलाके में, तो खौड़ में बड़ी देर के बाद हाज़िरी हो रही है। तो सारे मेरे बुज़ुर्गान, बच्चे, जवानान तशरीफ़ फरमा है। तो बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल होगा वैसी नौकरी कर लेंगे। मलिक साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मालिक इनके सफ़र आसान रखे। बस गिने चुने से लम्हात हैं, उसी में हाज़िरी कबूल फरमा लेना, ताकि जल्दी जल्दी दो चार बातें कर सके आपके साथ। ज़मीन पर हज़रत अल्लामा, बड़ी तवज्जो जी, बात शुरू हो गई है। मेरे मज़हब का 7, 8, 10, 12, 20, 25 आसमान भी होते ना, तो इससे भी बड़ा नाम है इल्म की दुनिया में हज़रत अल्लामा शेख सद्दूक अलैहि रहमा का, है ना नाम जी, तवज्जो फरमाना। उनकी किताब से एक लफ्ज़ सुनाने लगा हूँ। वो फरमा रहे हैं कि पहले ये ज़मीन थी ही नहीं। इधर वाले थोड़ी दुआ फरमाएंगे जी, ताकि एक माहौल बराबर ही लगे। इधर तो मुझे बुजुर्ग, आपके क्या कहने। सारा पानी था, अभी भी 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्क है, ज़मीन है। तो पहले था ही पानी सारा। वो फरमा रहे हैं कि बेदिल का दिल बन गया। वाह 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 वाह, क्या लफ्ज़ों के खरीदार लोगों से मुलाकात हो गई है। हैदरी, आपकी क्या बात है। जाफरी साहब, मौला आपकी तो नौकरी कबूल फरमाए। ये सारे बुजुर्ग कैसे खुश हो रहे हैं। वो जो पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाते, मिल जाते, ऐसे खाम खाई, ऐसे थोड़ा थोड़ा परेशानी बनी है। आप जो जवान बैठे हो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जो जगह करीब हो जाएगी, ताकि इधर वाले भी करीब हो जाएंगे तो एक माहौल बन जाता है ना, फिर पूरी रूहानियत और बरकत हो जाती है। दाद की खैर है, कबूलियत में इजाफा हो जाता है। बेदिल का दिल बन गया। शेख सद्दूक अलैहि रहमा फरमा रहे हैं कि कुछ बनाया जाए तो अल्लाह ने फरिश्तों को, मलाइका को हुक्म दिया। अब आप बोल पड़े हैं तो मैं छिड़ गया हूं। फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये जो पानी है ना, इस पे तेज तरीन, यानी बहुत तेज हवा चलाओ। फरिश्तों ने हुक्म खुदा में पानी पे हवा चलाई, लहरें उठी, झाग बनी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस झाग को इकट्ठा करो। वो झाग फरिश्तों ने हुक्म खुदा से इकट्ठी करनी शुरू की। वो इकट्ठी करते 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 एक नुक्ते की शक्ल में बन गई। उसी नुक्ते पे आज हुसैन की मजलिस हो रही है। वाह 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 वाह। खरीदार होते हैं तो फिर अच्छा लग जाता है ना बोली लगाना भी। आपके हाथ कभी मोहताज ना हो जो सैयदा की बारगाह में फैले हुए।
आज ज्यादा बुजुर्ग मेहरबानी फरमा रहे हैं, जवान थोड़ी ज्यादा कम मेहरबानी फरमा रहे हैं थोड़ी सी। मलिक साहब सेट गई बात, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। चेहरे बता रहे हैं कि सारे मेरे अपने बैठे हैं, लबों की मुस्कुराहट बता रही है कि सबके दिल में विलायत है शहनशाह अली की, पेशानी की चमक बता रही है कि नूर बरस रहा है सैयदा की बारगाह से। कबूलियत ही कबूलियत है, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरिया। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अली मदद जी, मालिक साया सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग सरदार आशिक खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाप की जगह हम उनका एहतराम करते हैं, वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं। और मेरे बुजुर्गान ये बच्चे जवान सारे मेरे अपने बैठे हैं, हाँ सारे अपने हैं। मैंने कहा ना बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है। वो जमीन बन गई, बिस्मिल्लाह, खल्क होगी जमीन। खल्क होने के बाद अब जो ना बोला वो लंगर भी करे, वो हमारा मेहमान भी है, मोहतरम भी है, मुअज्जम भी है, एहतराम भी करेंगे, जहाँ से आए हैं वहीं तक कहेंगे तो उनको अलविदा करके भी छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर अब चुप कर गया जवान होकर भी तो कम अज कम मैं तो नहीं मानूंगा, मैं गैब तो नहीं जानता कि वो शिया है कि नहीं है, बाकी मेहमान तो हमारा है, मुसलमान है, अहले सुन्नत भी हो तो वो हमारे मेहमान ही होते हैं। शिया चुप रह नहीं सकता है। जमीन बन गई। शेख सदूक अलैहि फरमाते बनने के बाद जब थरथरा रही थी, कांप रही थी, कपकपाहट में थी, इसमें ठहराव नहीं था, करार नहीं था, सुकून में नहीं थी, रुक नहीं रही थी। हजरत जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के कहा मालिक तेरे हुक्म से बन तो गई, ये ठहर नहीं रही। अल्लाह कहते हैं अगर मैंने बनवाई है तो इसके करार का, ठहराव का, सुकून का इंतजाम भी मेरे पास है। मालिक वो कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा तू फौरन जमीन पे जा, जहां जमीन का वस्त है ना दरमियान, तू अपनी मलकूती उंगली से जमीन के वस्त में लिख दे या अली। वाह क्या फायदा यार, जो हाथ रखते इधर वाले ठीक है माशाल्लाह। हाथ बुलंद फरमाओ थोड़े से। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। ये जो हाथ उठ रहे हैं, कदी कदी चादरें जो हाथ कट ले करो, खैर जी हाथ उठे हैदरी। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। अली के नाम पे खुश हो जाना भी बड़ी बात है आजकल। आप अली अली करना तो बड़ी। ये जो बैठे हो जवान हैदरी, बेटा हूं आपका, नौकर हूं। मलिक जी भाई वीर हो तुझे, मेरे सारे मेरे सरदार बैठे। अल्लाह ने जिब्रील से कहा बात अभी आगे है, या चर या फर, या फिर आते रहेंगे खोड़, तो या फिर आ गए तो फिर अब आ गए, पता नहीं आगे कोई बुलाए ना बुलाए, या फिर इधर का रूट बने ना बने। आज तो कहे जाए मैं तो बीमार नहीं होना चाहता, मैं ना बोलूं तो बीमार हो जाऊंगा, और मिलकर जो अली को छोड़ छोड़ के फिरते हैं उनको बीमार करते हैं, जो हमें शियों को काफिर कहती है, जरा उनसे भी गुफ्तगू के जुमला कह सकते हैं। पूरा पिंडाल तेरे खोड़ का उठ के बोले तो जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। जिब्रील भी वाह वाह करे तो मेरी दाद का कशकोल पूरा नहीं होता है। हजरत जिब्रील ने जमीन पर आकर हुक्म खुदा से लिखा या अली। जमीन रुक गई, जमीन सुकून में आ गई, जमीन करार में आ गई, जमीन पर बिल्कुल ठहराव में आ गई। अब हजरत जिब्रील परेशान हो गए। अल्लाह कहता तू क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मालिक अली का नाम जमीन पे लिखवा दिया, आदम के नालायक बच्चे जमीन पे पैदल चलेंगे, अगर माज़अल्लाह किसी का कदम अली के पांव के करीब से भी गुजर गया तू जलाल में आ जाएगा, तू कयामत से पहले कयामत बर्पा कर देगा। अल्लाह कहता जिब्रील तू घबरा नहीं, अगर मैंने अली लिखवाया है तो इसकी हिफाजत का भी मेरे पास इंतजाम है। क्या? अल्लाह कहता जहां अली लिखा है ना यही जाके काबा रख दे, बस यही। जियो कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का। हाथ ऊंचे हैदरी। फिर कहूं जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह भाईजान, हाथ उठाया करो। खैर मेरे भाई के नारे का जवाब आपने नहीं दिया चूंकि मैं बोल रहा था। हाथ ऊंचे हैदरी। दुआ करते बैठे हो जी। जहां तूने अली लिखा है सेंटर है जमीन का, जहां काबा है ना ये जमीन का वस्त है, यानी एक बंदा मशरिक से चले, एक मगरिब से चले, एक शुमाल से चले, एक जनूब से चले, सबके लिए फासला बराबर है काबे का। तो बड़ी तब्दीली
तब्दीली आ गई है, बड़ी चेंजिंग आ गई आज़ादारी के हवाले से भी। ज़माना बदला है तो हर शय बदलेगी ना। अब कुछ मजमे में बंदे ऐसे होते हैं कि जिनका जब तक नाम ना लिया जाए वो दाद नहीं देते। हुण मैनू भुल गया होवे तो मैं की करा, तो मुझे नाम ना याद आ रहा उस बंदे का, मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे आ जाएगा। बड़े मसाइल है हमारे लिए, हम मुसाफिर फंस गए हैं कसम मौला की। जिक्र करें कि क्या करें, हाथ बांधने तक तो आ गए हैं आपके सामने, अली वालों के सामने बांधते हैं, सलाम करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। काबा वस्त है जमीन का, छिड़ गए हैं, मौला मदद करना। सरदार साहब के हुक्म से आ गए, रजब का महीना भी है, तेरा घर आबाद हुआ है, इनके घर आबाद रखना। तो मैं दुआ भी मांग रहा हूँ और अल्लाह से मदद भी मांग रहा हूँ कि आज मदद कर तुझे अली का वास्ता कि जो मैं कहना चाहता हूँ मैं पहुंचा सकूं। काबा जमीन का वस्त है, बिल्कुल मौला की कसम है, फर्क सेंटर है। और बिल्कुल जो काबे का वस्त है ना, जौफे काबा जिसे कहा जाता है, उस पे अली नाजिल हुए हैं। एक दो हाथ गिरने पे आगे खौड़े जाके आ जाओ आ जाओ आ जाओ भजन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जहां काबे का वस्त है, जमीन का वस्त काबा, फिर काबे के भी वस्त में अली का नजूल है। पता नहीं अली भी क्या है, दाद नहीं मिलेगी मुझे पता है, जितनी मेरा दिल कर रहा है उतनी शायद ना मिले। दुआ भी बड़ी की है आपके लिए, लेकिन जुमला मैं जरूर कहता हूं, क्या तोलेगा तू अली को? पहले अली के बचपन को देख। अली के बचपन के कदम किसी बंदे के घर में नहीं लगे, अल्लाह के घर में लगे हैं। मिल गए वो लोग जो दो चार खुश हो रहे हैं मेरे सरदार साहिबान। ये अली के बचपन के कदम है जो अल्लाह के घर में लगे हैं, सुभान अल्लाह, बंदे के घर में नहीं। और अली की जवानी के कदम देख। अल्लाह कह रहे ये बोल पड़ते जो आगे आगे बैठते हैं, बुजुर्ग आगे ना बैठा करो क्योंकि आप बड़े होते हैं और आपको तकलीफ भी नहीं दे सकते। वड्डा बंदा ते ना बोलने वाला बंदा अगले मोहल्ले तो छुट्टी कीता करे, अगले मोहल्ले पे हमारा हक ज्यादा होता है क्योंकि उनको कहीं कुछ नहीं सकते। आप बैठे हो तो दुआ फरमाते रहना। अली के बचपन के कदम कि अल्लाह के घर में लगे, और जवानी के कदम तो मेरे बच्चों को याद है। मक्का जब फतह हुआ, बुत पड़े थे ऊंचे, दोनों भाई खड़े हैं इकट्ठे, अली और नबी। सरकार मुस्तफा, इधर वाले पता नहीं शिया भी हैं कि नहीं, सरकार मुस्तफा ने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, या अली जी सरकार इधर आओ। आप जी हो जी मालिक हुक्म। फरमाते या अली ये बुत पड़े हैं ऊंचे, या तू मेरे कांधों पे सवार हो बुत तोड़, या मैं तेरे कांधों पे सवार हूं और बुत तोड़ूं। आपको वाह है जी। सवाल है मेरा खोड़ की धरती पर, अटक जिले का मैं बड़ा पहले पे ही कायल हूं। कीमत मिल गई तो कब्र में अली के सामने गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने इशारा समझा था। मोहम्मद फरमा रहे बुत पड़े हैं ऊंचे, या तू मुझ पे सवार हो या मैं तुझ पर, और बुत तोड़े। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मसलहत क्या है। जो हाथ चांद और सूरज तक जा सकते हैं, वाह 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 वाह। अली का हाथ चांद तक जा सकता है, मुस्तफा का हाथ चांद तक, अली का सूरज तक। दोनों भाइयों के हाथ चांद सूरज तक जा सकते हैं। वो तो कोई ऊंचे पड़े थे। आपकी क्या बात है जो अभी तक सुभान अल्लाह कह रहे हो, जो अभी तक तस्बीह में मशगूल हो। या अली या तू मुझ पे सवार हो या मैं तुझ पे। बिला तस्बीह अली ने कांधा झुकाया, मेरे मुर्शिद अली ने हाथ बांधे। या रसूल अल्लाह आप हर लिहाज से मुझसे अफजल हैं, लिहाजा आप मेरे कांधों पे सवार हो और आप बुत तोड़े, मैं तो अब्द हूं आपका। यार क्या वो उधर ना होते, काश इधर होते। बस ये हौसला मुझे मिल रहा है। मैं अब चूंकि अली का फरमान है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं।
यहाँ पर भी अंगूठा छाप, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लाइव कैमरे लगे, एक आंख वाला हर हाथ में है, बिला खौफ और तरदीद जाफर जमला आपके हवाले कर रहे हैं। दाद के लालच में कहूं तो मैं सैयदा का मुजरिम हूं, हकीकत पहुंचा रहा हूं। यहाँ अंगूठा छाप लोगों ने किबला तर्जमा किया है कि अली गुलामान मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है। यहाँ अब्द का मानी गुलाम नहीं है, अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, वैसे अली भी मोहम्मद का अब्द है। अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। जियो हुण मेरे पता लगा मैं खौड़े च आया। सरदार साहब हाथ उच्चे या रसूल अल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जंदा फेफड़ा ठीक है, उच्चा बोले। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां तर्जमा अब्द करते हो, वहां गुलाम करते हो। सार उठाना, फंस गए। हाय हाय हाय, बड़ी देर के बाद है पर चस आ गई। आपने कमाल का लफ्ज खरीदा है, या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला आपकी जिंदगी करे। या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधों पे सवार हो और ये ना पढ़ा करो, चूंकि रजब शुरू हो गया है, अभी 13 रजब हम सारे पढ़ रहे हैं, तो ना ये पढ़ना चाहिए ना सुनना चाहिए कि जब अली काबे में आए तो वहाँ बुत पड़े हुए थे, तो बुतों ने कहा चूंकि अली आ गया तो बिस्तरे शिस्तरे उठाओ। ये झूठी रिवायत है। ये आस बिन वैल मलाउन की रिवायत है कि जब अबू तालिब का बेटा काबे में आया था तो वहाँ बुत पड़े हुए थे। और हम शिया नारे मारते हैं, अक्ल से काम हमने लेना चाहिए। चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत किसने रखे थे? जो पहुंच गया उसे गाजी का वास्ता एक दफा हाथ उठा ले। जो जवान है, बुजुर्ग ना भी उठाए तो खैर है। काबे में बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ मिल गई है। चाबी हजरत इमरान है। मुस्कुरा तो पढ़ो, बंदे को हंसना ही नहीं आता अली के नाम पर। काबे में बुत रखे गए, लेकिन हिजरत के बाद काबे में बुत रखे गए। बच्चों टॉफी ना खा, सुन बिस्मिल्लाह। सरदार साहब बाबा जानी कह रहे हैं, एक दफा फिर कहो। चाबी इमरान के अलैहिस्सलाम के पास, और बुत कौन रखेगा? कोई बुत शुद्ध नहीं है। ईमान अबू तालिब, ये भी एक झूठी रस्म बन गई है हम शियों में कि दाद लेने के लिए जब हमें दाद ना मिल रही तो हजरत अबू तालिब का ईमान पढ़ा, दाद ली और वो गए। नहीं, ईमान अबू तालिब न पढ़ना चाहिए न सुनना चाहिए। अबू तालिब का एहसान पढ़ना चाहिए। उसका ईमान साबित करेगा जाफर, जिसे कुल्ले ईमान कहता है कि ये मेरा बाबा है। फिर ठंडे हो गए हो, फिर ठंडे ना हो जाना। मैं तो आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। नारे भी हमें मरवाने पड़ते हैं, क्या करें, आपकी नौकरी जो करनी होती है। देखो देखो, पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का बाबा भी, मेरी समझ से बाहर है। जिसे लिसानुल्लाह जबान रखने वाला अली भी कहे ये मेरा अब्बा है। काश ये बोल पड़ते तो मैं ज्यादा जुमला कहता। अच्छा, एक जुमला मैं सादगी से समझाता हूँ, बच्चे को समझ आ जाएगी। मसलन मैं खोड़ में आया, आप लाहौर में हैं, या मैं कहीं जाऊं, अब मुझे क्या पता खोड़ में अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं। अमीर गरीब हर जगह पे होते हैं, तो पूछ भी नहीं सकता यार यहाँ गरीब घर कितने, अमीर घर कितने हैं। जिस तरह अब दिन है और बच्चों की छुट्टी है, एतवार संडे है, तो बच्चे छोटे छोटे गलियों में खेलते हैं। अगर बच्चे खेल रहे हो ना गली में, तो उन खेलते हुए बच्चों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि यार इस गली में अमीर गरीब कितने होंगे। पूछो भी जाफर तुझे कैसे पता चलता है? मैं बच्चे खेलते हुए देखता हूँ और बच्चे का खिलौना देखता हूँ। उसका खिलौना बताता है कि अमीर बाप का बेटा है,
या गरीब बाप का बच्चा है, ना ना, उठ के उड़ भी जाए मेरे समेत तो हक अदा नहीं होता। खिलौना कीमती तो बच्चे का बाबा अमीर होगा, मेरा बेटा होगा तो किसी 10 रुपए वाली कार के साथ खेल रहा होगा। पता नहीं किस सल्तनत इलाहिया का मालिक है मेरा मुर्शिद अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। जियो, जो हाथ अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं वो हाथ सैयदा से खैरात ले रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मैं हकीकत कह रहा हूं। हाथ ऊंचे है। आपके क्या कहने, जवानों के, बुजुर्गों के? चले आगे के बस करें, क्या हुक्म है जी? आए तो 2-4 मिनट इजाजत। काबे में कोई बुद्ध नहीं थे। थक गए हो मेरे ख्याल में, सांस लो। या रसूल अल्लाह, आप सवार हो और आप बुत तोड़े, अभी क्या करें? जल्दी आ जा मेरा शहनशाह, ताकि आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हो, जुल्फकार नयाम से बहर पड़ी हो, फिर पता चले कि अली का बेटा क्या है और फिर अली क्या होगा। हम तो गुनाहगार डर डर के, काम के, इशारे से गुजर जाते हैं अली के फजाइल पढ़ते हुए। इधर रसूल ने कांधा झुकाया, माफ करना, अली ने कांधा झुकाया, मुस्तफा सरकार ने कदम उठाया कि अली पे सवार होकर बुत तोड़ूं। अली के कांधे और जमीन के दरमियान में था मुस्तफा का पांव। कुरान पढ़ने लगा हूं। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़ मक्का, फौरन जिब्रील मक्के की धरती पे नाजिल हुआ। वो जो पांव उठा रहे थे ना सरकार, लुत्फ लेना है, दांत बड़ी हो गई है, उसी पांव को सरकार जिब्रील ने अपने मलकूती हाथों से बिला तस्बीह पकड़ा, बोसा दिया। अल्लाह का नबी रुक गया और जिब्रील तू किधर आ गया? उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है कैसे अली पे सवार होगे, देखो तो सही, चेहरा मेरा है, आंखें मेरी है। वख्फिज़ जनाहका वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। हबीब, उसके लिए आज तू कांधा झुका जिसने मोमिनीन से भी पहले तुझे माना है। हो तो ये अली की जवानी के कदम, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह जो अभी तक बोल रहे हैं, वो बचपन के कदम काबे के अंदर। सांस ले लो, एक जुमला बड़ा कहने और मुझे पहले कह लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं 15 मिनट के बाद कहने लगा हूं, जबकि वो मुझे पहले कह लेना चाहिए था। क्योंकि 15-16 मिनट शाह साहब की बुला को सुना, मुझे सुना, फिर सारा दिन सिलसिला जारी है, तो बंदा थक जाता है। फरिश्ते थोड़ा थकते हैं, इंसान ही थकते हैं। थकावट भी एक मजा है बदन का, उसका भी कभी कभी लुत्फ लेना चाहिए। जिस बंदे को चाय का पता नहीं, वो थकावट का मजा कहां से लेगा? लेकिन आप सारे अली वाले बैठे, इसलिए हदिया कर रहा हूं। काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत भी नहीं। मेहरबानी साहब, ला मकान का मकान है, इसलिए तो चुप कर गया हो ना। अल्लाह को घर की जरूरत नहीं तो घर है, उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, उसका मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। फंसा लिया ना, ला मकान भी है, मकान भी है। यार ऐसे 2-4 बंदे और मिल जाते तो फिर उड़ जाते हम। अगर अल्लाह का घर जमीन पे ना होता तो एक सवाल में हम सारे शिया मौलवी फंसे रहते। कौन सा सवाल? हम नजफ से जब ज़ियारत करके आते हैं ना अली शहनशाह की, तो जब वापस आते हैं तो पिंड शंड इलाके, शहर के गली मोहल्ले के लोग पूछते हो किधर गए थे तुम लोग? 8-10 दिन 12 दिन घर में नहीं थे जी, हम नजफ गए थे। वहाँ क्या है भाई? वहाँ कब्र है हमारे मुर्शिद अली की, तो उसका सलाम करने गए थे। वो कहते हैं कब्र में, तो वो कहते हैं मोतरिज कहते हैं कब्र में तो मरा हुआ इंसान होता है। अब कीमत ना मिली तो मैं मसाहब पढ़ दूंगा, मैं झोली उठा के खड़ा हूँ। कब्र में तो माज़अल्लाह वो कहते हैं मरा हुआ इंसान होता है, तो मुर्दे को सलाम करने जाते हो? चुप! अली की कब्र के बारे में सवाल करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब मैं तुझे मक्के लेके चलूं। अली की कब्र ऐसे है जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, बस अली की कब्र की जरूरत नहीं, बस है।
वाह 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 वाह। मुश्किल बात पे बंदा बोला है जिसने मेरी मदद कर दी गाजी की कसम है। सर न मारना, हाथ ऊंचे है गरी। काबा अल्लाह, आपके क्या कहने, काबा अल्लाह का घर। मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके कहा मालिक घर बनवाया क्यों है, तुझे घर की जरूरत ही नहीं। एक दफा दाद दो तो आगे बढ़े, ना सारे दो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो आगे जुमला कहूं, हर हा 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 हशाश बशाश चाहिए, जैसे पहले सुन रहे थे वैसे सुनो। तुझे घर की जरूरत नहीं, मेरा मालिक क्यों बनवाया घर। 4 कामों के लिए काबा बनवाया गया है। और काबे का जो मेमार है वो हजरत इब्राहिम है। वो दीवारें बुलंद करते थे, हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, हजरत जिब्राइल गारा उठा के देते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसके आने वाली जगह को 3 अलैहिस्सलाम। वाह 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 वाह। चलो मिल गई, दुआ मिल गई कि और क्या चाहिए। तो फिर पता नहीं अली को क्या कहूं। 3 अलैहिस्सलाम लगे हुए हैं। 4 कामों के लिए बनवाया मालिक ने घर। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, लुत्फ लेते जाना, दाद बड़ी होगी अब आप नहीं देंगे, आपका मूड नहीं रहा। सजदा करने वालों के लिए एक बंदा चाहिए जो पहुंच जाए, वो मेरे साथ दिल का सौदा कर ले, अपना दिल मुझे मेरा आप खुद ले ले। एक लम्हे के लिए वो जाफर बन जाए। मैं चूंकि सुनता बड़ा अच्छा हूं, मैं पढ़ता अच्छा नहीं हूं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं, सुनना भी फन है। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। इधर उधर ध्यान हो गया ना, एतकाफ ही नहीं समझ आया। एतकाफ में तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ, 4 कामों के लिए अल्लाह का घर है। तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। 3 काम काबे से बाहर होते हैं। सजदा काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर, तवाफ काबे से बाहर। ऐसे फड़े मारते हैं बंदे, मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ के आया हूं, अंदर होंदी नहीं, नमाज बाहर होती है क्योंकि काबे की 4 दीवारें हैं। इधर मुंह करोगे तो इस दीवार को पुश्त हो जाएगी, काबे को पुश्त हो जाए तो नमाज नहीं होती। वाह 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 वाह। 1 2 खरीदार अच्छे होने चाहिए, बोल पड़ना चाहिए। अच्छा मेहरबानी है साहब। 4 दीवारें हैं तो नमाज बाहर होगी, अंदर नहीं। तवाफ बाहर होगा, अंदर नहीं। सजदा बाहर होगा, अंदर नहीं। रकू बाहर होगा, अंदर नहीं। एक एतकाफ है। आपके क्या कहने, जो काबे के अंदर है। जब बात खुल जाती है ना किबला, तो फिर ये बच्चा भी दाद दे देता है, उस टाइम खुल जो गई है। जो छुपी बात पे बोले खरीदार वो होता है। जो कीमत तय करके शॉपिंग कर रहा हो वो जरूरतमंद है। तो जो कहे वो दे दो, उसका मतलब उसको पसंद आ गई है, शायद जरूरत ना भी हो। तो आपको अली पसंद है, जरूरत नहीं आपकी। आप अली को आपकी जरूरत, अली को कोई जरूरत नहीं, हमें है, लेकिन आपके दिल में है तो सर उठाना। एतकाफ है अंदर। शिया सुन्नी दोनों उलमा मुत्तफिक अलैह है। अभी फिर मैं इशारा करूंगा, अभी बात नहीं खोलूंगा कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। न अली की मां से पहले कोई बैठा, सुभान अल्लाह। अब बोला है ना मेरे साथ, खोड़ मेरा शायर है, हाथ ऊंचे है दरी। जाने लगा हूं मैं। ना अली की अम्मा से पहले ये किसी को सादत हासिल है काबे के अंदर 3 रातें रुकने वाली, ना आज तक किसी को दोबारा हासिल हुई। एक गल मैं उर्दू विच नहीं करनी, उसका मुझे मजा नहीं आया उर्दू में, अपनी जबान च आया। ये कोई वड्डी गल है जी, अली काबे च आ गया तो शिया नारे फिरदे मारदे ने।
बैनर छपाए हुए सोशल मीडिया तो हमने अभी तो 13 रजब आई नहीं, चांद नजर आया है और कोड़ कोड़ शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे कि वड्डी गल है जी अली काबे च आ गए थे, नारे मारते फिरते ने शिया नहीं ना वड्डी गल। चल अब तो काबे की चाबी तुम्हारे पास है, भेज किसी मां को। क्या फायदा उस बंदे का जो जवान हो के अली को सलाम ना कर सका। अगर वापस आ गया हम अली छोड़ देंगे। आपकी क्या बात है, आपकी 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 जो हाथ उठ गए। एतकाफ में बैठने वाली सादत जनाब बिनती असद बीबी को हासिल है। सांस ले लो। बच्चे को घर से मिले तो बाहर से नहीं मांगता। हम गए जी हमें कराची से दाद मिली तो हमें वहां से मिली नहीं, हमें घर से मिली। जी मैं पर्दा साथ इन चोली उठ के खलोगी नहीं, खोड़ उठ के खलोगी है, झोली उठा के खड़ा हूं। ये एतकाफ काबे में एतकाफ में रुकने वाली जो सादत है ये जनाब सैयदा बिनती असद को हासिल है, अली की पाक अम्मा को। ठीक है ना, इशारा समझ जाओ, झोली भी उठा के खड़ा हूं। जिसे समझ आए उसे हजरत अली का वास्ता खाली ना भेजे, जिसे ना है वो चुप रहे। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे। पर्दादार औरत को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। और मैं तो झोली भी उठाई फिर भी जुमला मेरा खा गए हो। ये जो काबे के अंदर एतकाफ में बैठी है ये मर्द नहीं मस्तूर है, पर्दादार है, आपके हाथ सलामत रहे, अली की अम्मा है, अबू तालिब का पाक हरम है। औरत को हुक्म है कि अगर मैं फेफड़ा दे रहा हूं मुझे फेफड़ा चाहिए, औरत को हुक्म है कि अपने घर में बैठे। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहते है इसका और मेरा घर ही एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की। मैं जल्दी जल्दी चल गया हूं, दांत के लालच खत्म कर रहे हैं। 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है, एक दीवार है जिसमें दरार है, नजर आती है, अभी भी आती है, नेट पे जूम करके देख तो नजर आती है। आप पूछे ना पूछे मैं तो पूछूं ही पूछूं कि ये हुआ क्या था अल्लाह के घर की दीवार को। ये आज से 1400 साल पहले छोटे छोटे बच्चों अली की अम्मा ने अबू तालिब की जौजा यहां आई थी। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में एक दर बना था जिसका निशान आज भी है। जो चुप करके बैठे हो आप सच्चे हैं, आपको पता है कि वही काबा खड़ा है, निशान भी है, तो ये मौलवी पता नहीं क्यों खप्पी जा रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको परेशान ही ना करता। अली की अम्मा के जाने से लेकर आज तक कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा बना है, 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। मैं होता तो दाद साहब दे के फारिग होता। कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी काबे पे हमले हुए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने आग के गोले बरसाए फिर काबा तामीर हुआ। ये जो अभी हम काबे की ज़ियारत करते हैं ये 125 या 26 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे तामीर करवाई थी। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे तामीर करवाई थी। अभी भी चुप बैठे हो, लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का। जब इंजीनियर तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, डॉलर, यूरो, दुनिया की करेंसी खर्च की गई है। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे। अभी भी यूं बैठे हो, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। फिर जान छोड़ हमारी, किसी और को काफिर कहे और तेरे बच्चों का रिस्क रोटी चलता रहे। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर का मुकाबला नहीं कर सके तो अली की गदीर का क्या मुकाबला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहें, बेपनाह दुआएं। बिस्मिल्लाह। फातिमा बिनते असद, हैदर की माँ, आपको सलाम। सलाम।
बीबी फातिमा बिनते असद, हैदर की माँ, आपको सलाम। आपने साबित कर दिया काबा अबू तालिब का है। और जितने भी मौजज़ात हुए कायनात में, तहरीर में ही पाए हैं, तस्वीर मिट गई। लेकिन अली की माँ ने जो दिखलाया मौजज़ा, तहरीर मिट सकी है, न तस्वीर मिट सकी। वाह 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 वाह। जनाब सैयदा इनका साया कायम रखे जी। आप आबाद शाद रहे मोमिन। अज़ादार हमेशा जो अली अली कर रहे हो, आपके घरों पर मालिक हर चीज़ का नज़ूल कर दे। सेहत, सलामती, ज़िंदगी, रिज़्क़, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतें, हिफाजत, सब कुछ ले जाओ। कैसे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, हाँ अली हैदर यार। चलो एक लफ्ज़ मैं भी कहूँ। जो मर्द होता है ना, मर्द, वो मकान बनाता है, घर औरत के साथ बनता है। जिस घर में औरत ना हो, यार आपने दाद ही नहीं दी है। जिस घर में औरत ना हो, वो बंगला हो सकता है, महल हो सकता है, महंगा तरीन मकान हो सकता है। घर उसको कहा जाता है जिसमें पर्दादार मस्तूर रहती हो। काबा भी मकान रहता अगर अली की अम्मा ना जाती। आया आया आया। पता नहीं किस मकाम पे खड़ी है जनाबे बिनते असद बीबी भी। मौला की कसम है, पता नहीं किस अल्लाह ने अली को देखकर फजीलतें बनाई थी। अली को किसी फजाइल की जरूरत नहीं। जो चीज अली के साथ मंसूब हो जाए वो फजाइल हो जाता है। अली फजाइल गर है, अली इज्जतें अता करता है, अली खुद के पता नहीं कितनी इज्जत का मालिक है। आपके क्या कहने, आपकी दुआ मिल गई, ज़ियारत हो गई, बच्चों की, जवानों की, अज़ादारों की। सरदार अली इमरान खान साहब के हुक्म की तामील हो गई। बड़ी देर के बाद खौड़ वालों का सलाम हो गया, दो चार बातें हो गई उनके साथ। बस एक बात और करनी है और फिर मिंबर मलिक साहब के हवाले करते हैं। हुसैन की कसम, बिल्कुल मुस्तफ़ा से बड़ी बुलंदी कोई नहीं। मुस्तफ़ा ने भी अली को कांधों पे बुलंद कर लिया, यानी कितनी बड़ी बुलंद कर लिया अली को खुद मोहम्मद ने कि बुलंदी की आखिरी हद पे मोहम्मद खड़ा है। अली से फरमाते मेरे कांधों पे सवार हो जाए। तो बुलंदियां, फजीलतें, सब कुछ मुस्तफ़ा ने अली को अता कर दी। मुझे हुसैन की कसम है, इतना बड़ा सुल्तान आजम अली, यजीद जैसे शहर में उसकी बेटी बगैर चादर के नमाज पढ़ती है। लमान लमान। सर पे हाथ मार दो जो अकबर के नौकर जवान बैठे हो, जो सैयदा के मुलाजिम नौकर बैठे, नाराज ना होना है। आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं, अपना आप कुर्बान कर दो, मैं जिन्हें आंखें वाला खा। अली जैसे सुल्तान आजम की मखदूमा बेटी, यजीद जैसे कायनात के बेगैरत तरीन इंसान के शहर में एक दो दिन नहीं, पूरा एक साल अगर है कर दो तो बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। जुमला तो वही जो हो गया है, तो वही जो आपको सैयदा ने खैरात अता फरमा दी। अब कहो तो यहीं छोड़ दूं, मकसद तो पूरा हो गया। मोहर लगाने वाली ने आप पर मोहर लगा दी। चलो हुक्म है तो एक लफ्ज कहता हूं, चूंकि लोग दर्दमंद और मंजूर नजर लोगों से मुलाकात हो गई। आपकी है बता रही है कि पर्दे वाली सैयदा आप पे राजी है। उसका राजी होना बताता है कि आप पता नहीं कितनी नीयत के साथ यहाँ आए हैं और शाहजेब खान ने कितनी नीयत से ये सफ़े मातम का एहतमाम किया। एक जुमला में पहली दफा पढ़ने लगा हूँ, डर डर के नहीं पढ़ते कि ज़ाय ना हो जाए, बंदे थके हुए ना हो, लेकिन आज मिन्नत कर रहा हूँ। बीबी ने रहम किया हुआ है आप पर, आप एक दफा है करेंगे वो करम कर देगी। आपकी है की वजह से अली की बेटी हमारे लफ्जों पर मोहर लगाती है।
लगवा दो एक दफा अपने इस बच्चे नौकर को मोहर बीबी की बारगाह से, क्योंकि जुमला बड़ा अजीब है। यजीद का सिपाही आया था आधी रात को सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाने, क्योंकि सैयदजादियां जिंदान के अंदर तशरीफ फरमा होती थी, बाप और बेटा दरवाजे पर बैठते थे। ये लानती शाम वाले सज्जाद को पुकारते नहीं थे, बुलाते नहीं थे, बैठे हुए सज्जाद के जंजीर हिलाते। अल्लाह मान, अल्लाह मान, मैं होता तो मेरा अल्लाह करे या मैं मर जाऊं या आपको है कि खैरात भी दे दे, और है निकल जाती थी तेरे खून रोने वाले इमाम की। चूंकि अगर जंजीर जिस्म के ऊपर तक रहते तो इमाम बर्दाश्त करता, जंजीर ऊपर तक ना रहे, गोश्त में पैवस्त हो गए थे। जैसे सजा आपने फिर भी है नहीं की, मैंने तो मिन्नत भी की, सज्जाद की है निकली, तड़पी अली की बेटी अंदर जिंदान से। फरमाया सज्जाद कौन है? अम्मा बेगैरत का सिपाही आया है, रात के इस वक्त बुला रहा है मुझे। बीबी कहती है सज्जाद इसको भेज, इसे कह मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुने बगैर न जाना। पता नहीं कितनी मुश्किल से मखदूमा चल के सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ ले आए। बीबी दरवाजे पर खड़े हो गए फूफी के इस्तकबाल के लिए। सज्जाद उठे, साथ बाकर उठे। अम्मा हुक्म। अम्मा मुझे पता है ये मेरा कातिल नहीं यजीद, अम्मा मैं किया और आया। बीबी कहती सज्जाद तू इमाम है, तू सबको जानता है, मैं इमामत की मुहाफिजा हूं, मुझे भी पता है, लेकिन तू मेरे पास अल्लाह अली और मोहम्मद की अमानत है, मैं उसकी मुहाफिजा बन के चल रही हूं। एक बात मेरी सुन, अल्लाह करे या मेरा जनाजा चाहे या आप है करे, मैं से बड़ी तेरी है बड़ी कीमती है। सज्जाद कहते अम्मा हुक्म। बीबी कहते सज्जाद मुझे सर से लेकर ना पांव तक देख, अम्मा रोज जियारत करता हूं, आज हुक्म क्यों दे रहे हो? बीबी कहती सज्जाद इसलिए कह रही हूं कि बेटा मैंने तुझे बताया नहीं, पूरे 6 महीने हो गए मैं अब खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती। सज्जाद मैं 6 महीनों से बैठ बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, अम्मा हुक्म करो। बीबी कहती बस याद रखी जब तक तू वापस नहीं आएगा मैं यहीं खड़ी रहूंगी। सज्जाद तेरी फुफी तेरे, वाह 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 वाह, हौसला हौसला हौसला। मैं चाह रहा हूं कि हर जवान का हाथ सर तक चला जाए। जो जवान बैठे हो नाराज ना होना, अमीर ना बना करो, अमीर घरों के बच्चे होंगे लेकिन मजलिस गरीब बन के सुना कर। चूंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी का हुक्म है कि जाकिर हुसैन की गुर्बत पढ़े तो सीने का मातम करो, लेकिन जाकिर जब जनाब ज़ैनब आलिया की गुर्बत पढ़े तो फिर सर पे हाथ मारो। पूछा गया किबला वजह, उन्होंने कहा जितना हुसैन का सीना जख्मी था इतना 72 बाजारों के पत्थरों से औन की माँ का सर जख्मी था। अगर जवान हो तो एक दफा सर पे जहमत कर लेना, मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, हौसला हौसला हौसला। खत्म होगी पढ़ाई, सज्जाद वापस आ गए, सामान ले आए। 2 गठड़ियां थी, एक में शोहदा के सर, एक में सैयदजादियों की पाक चादरें। माफी दे दो, है करो ना करो, बेटा है कर देना, आप जवान हो, आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये बुजुर्ग तो हमें इनको देखकर तो हम आजादार बन गए, आप जवान कोशिश किया करो। गठड़ी खोली, बीमार ने लूट के माल की। अम्मा सारा सामान दिया, एक जुमला जिसके लिए मिन्नत की वो पहली दफा पढ़ने लगा हूं। 9 यतीम बच गए थे, बच्चे यूं दीवार के साथ खड़े हैं जिंदान की। अली की बेटी कहती है सज्जाद अम्मा हुक्म। बीबी कहती है ये शाम यजीद का नहीं, मैं शाम की फातेह हूं, अब मैं इसकी मालिक हूं, अब मैं इसमें शक ही नहीं। बीबी कहती है फिर ये जो 9 खड़े हैं ये मेरे वतन से जा रहे हैं ना, मेरी मलकियत से रुखसत हो रहे हैं। अम्मा बेशक, तो फिर इनसे कहे कुछ मांगे, मैं अली की बेटी इनको अता करूं। ये ना कहे हम ज़ैनब बीबी के वतन से, मुल्क से, शहर से हम खाली हाथ चले। गाजी के अलम की कसम 7 यतीम चल के आए, आलिया से जो मांगा बीबी ने अता फरमाया। 5 बुजुर्ग है मिलके कर देना, बच्चे मैं समझा नहीं सकूंगा आपको। पीछे बच गए 2 यतीम। तड़प के उठी अली की बेटी। बीबी कहती सज्जाद इनसे कहे ये चल के ना आए।
मैं ज़ैनब खुद चल के जाती हूँ, चूंकि ये आम बच्चे नहीं, मेरे अब्बास की 2 बेटियां बच गई हैं और मेरे माशकी की बेटियां मेरे पास चल के ना आए। सर पे हाथ मार देना जो अकबर के नौकर बैठे हो, मैं जाने लगा हूं। जनाब ज़ैनब ने दोनों बेटियों, हौसला करना, जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चियों के सर पे हाथ रखा। हाँ मेरे अब्बास की बेटियां, क्या मांगना चाहती हो मुझसे? दोनों बच्चियों ने आलिया मखदूमा के कदमैन पे हाथ रखा, हाथ बांध के कहती है बीबी और कुछ नहीं मांगना। हमें सज्जाद भाई ने बताया है कि हमने मदीने बाद में जाना है, पहले करबला जाना है। हाँ मेरी बच्चियां, पहले करबला जाना है। बीबी बस दुआ करे हमें करबला तक मौत ना आए, हम जिंदा करबला जाना चाहती है। सीने से लगाकर बीबी कहती है बेटियां क्या करोगी करबला जाके? मातम करके कहती है कुछ नहीं करेगी, सीधी जाएगी अपने पापा अब्बास की मजार पर, मजार पे हाथ रख के कहेगी बाबा, और जिस सकीना ने तुझे मश्क पहनाई थी हम उसे कफन नहीं दे सके, बगैर कफन के दफनाए हैं हुसैन की गरीब बेटी। और बाबा तमाचों के निशान रुखसारों पे रहे,